पितृपक्ष के कई नियम होते हैं और उनका विधिपूर्वक पालन किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है और यह श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु के तिथि के अनुसार होता है। इस दौरान ब्राह्मण को भोजन और दान देना शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर पितर प्रसन्न हो जाएं तो आशीर्वाद देकर अपने धाम को जाते हैं और जिस पर पितरों की कृपा होती है उसे जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। पितृपक्ष में गाय के अलावा कौवे का भी खास महत्व है और श्राद्ध के बाद कौवे को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौवे का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। आमतौर पर जब भी घर की छत पर कौवा आता है तो उसे भगा दिया जाता है क्योंकि छत पर कौवे का आना और आवाज करना अशुभ माना गया है। लेकिन पितृपक्ष में लोग कौवे का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण और भांजे को भोजन कराने के साथ ही कौवे का भी हिस्सा निकाला जाता है। कहते हैं कि कौवे को भोजन कराने के बाद श्राद्ध कर्म पूरा होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितर कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। ये कथा त्रेतायुग से जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। उस दौरान जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कौवों को पहले भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। बोलिए सनातन धर्म की जय।